वही हिमाचल प्रदेश के बाद 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। तो देर शाम मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। इसके साथ ही जवाहर बाग में महारास कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज मथुरा में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। इसके बाद 9 नवंबर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट का भी लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय ये मथुरा दौरा उनका रहने वाला है। बेहद विशेष ये पूरा दौरा रहेगा और इसी को लेकर जो प्रशासन है वो मुस्तैद हो गया है, चूंकि प्रदेश के मुखिया पहुंच रहे हैं। और जब भी किसी जिले या क्षेत्र में प्रदेश के मुखिया पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जाती हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कमी प्रदेश के मुखिया के सामने ना उजागर हो। और इसी को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है और इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता रहे हैं। करीब बुधवार सुबह 9:40 पर वेटनरी गेस्ट हाउस से रवाना होंगे। सुबह 9:45 पर हेलीपैड पहुंचेंगे। तो 9:55 पर गांव अजहई स्थित भक्ति वेदांत गुरुकुल जाएंगे। 10 बजे भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही सीएम श्री कृष्ण बलराम मंदिर और दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौशाला का अवलोकन करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, प्रदेश के मुखिया मथुरा पहुंचने वाले हैं और वक्त वक्त पर मथुरा दौरा उनका देखने को मिलता है। और इस बार जब 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा आने वाले हैं, कहीं ना कहीं विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही होंगी, प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी भी दिखाई जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है। इसको लेकर के मथुरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तैयारियां की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, क्योंकि आज का कार्यक्रम है जो कि यहाँ पर जवाहर बाग पर यहाँ मथुरा की सांसद हेमा मालिनी एक महारास का आयोजन, जिसमें स्वयं अपनी प्रस्तुति देंगी, उसको मुख्यमंत्री जी देखेंगे। मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में 1 घंटे मौजूद रहेंगे। आज का जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, लेकिन सबसे विशेषता यहाँ पर है कि यहाँ के जो ब्रजवासी है वो मुख्यमंत्री जी को लेकर के बड़े उत्साहित है। उनका इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री शाम को आएंगे जवाहर बाग में। हेमा जी का जो सांसद है जो कि अपनी प्रस्तुति देंगे, उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन ब्रजवासी जो है मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। और जैसे ही मुख्यमंत्री ऐसे कार्यक्रम में पहुंचते हैं, और जब भी पहले भी आते रहे, हमेशा जब भी मथुरा आते हैं मुख्यमंत्री का ब्रजवासी इस तरीके स्वागत करते हैं। कभी राधे राधे करके उनको स्वागत करते हैं, कभी जय श्री राम के नारों से उनका स्वागत करते हैं। और आज भी ये नजारा देखने को महाराष्ट्र के कार्यक्रम में सबसे पहले देखने को यही नजारा मिलेगा। जैसे ही मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, ब्रजवासी अपने मुख्यमंत्री का स्वागत इसी जय श्री राधे के नाम नारे से या जय श्री राम के नारे से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। यहाँ पर जो प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर लगातार उन्होंने तैयारियां की हैं और पूरी तैयारियां मजबूती से की हैं। और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर अभी पुलिस तैनात है, जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को भी चेंज किया गया है। इन सभी चीजों को प्रशासन ने ध्यान रखा है। अब इसके कार्यक्रम के बाद में कल वृंदावन में जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, उसको लेकर भी प्रशासन ने अपनी तैयारियां की हैं। बिल्कुल महेश, देखिए ये तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है और जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, ये पूरा जो दौरा रहता है विशेष हो जाता है और व्यवस्थाएं भी विशेष की जाती हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई कमी सीएम के सामने नजर ना आए, क्योंकि वो बिल्कुल भी गलतियां बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसके साथ ही साथ कितना महत्वपूर्ण ये दौरा महेश रहने वाला है, चूंकि कई सारी चीजों के लोकार्पण में भी सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। कल का क्या कुछ उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, जब मुख्यमंत्री जब भी आते हैं, लोगों को, मथुरा वासियों को एक इस बात का भी रहता है कि शायद मुख्यमंत्री जी यहाँ को एक सौगात दें। जैसे कि पहले जब मुख्यमंत्री आए, अचानक ही जन्माष्टमी के कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि यहाँ पर जो जन्मभूमि है उसके आसपास के शराब के सारे ठेकों को बंद किया जाएगा, और उस चीज को उन्होंने पूरा किया है। मुख्यमंत्री जब भी कुछ आते हैं, कुछ नया मथुरा के लिए सोचते हैं, क्योंकि मथुरा से उनको लगाव है, मथुरा में श्री कृष्ण भगवान से उनको प्रेम है, बाकी भी से प्रेम है, तो उन प्रेम हमेशा दिखाई पड़ता है। अब कल का जो कार्यक्रम है वृंदावन में, जो कार्यक्रम है वो इस्कॉन का कार्यक्रम है। इस्कॉन एक संस्था है जो कि अपने कार्यक्रम करती रहती है। कल वहां पर एक श्री कृष्ण और बलराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और वहां पर जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं उनको संबोधित भी मुख्यमंत्री जी करेंगे। अब बच्चों से जब कभी मुख्यमंत्री मिलते हैं तो उनसे लाड़ प्यार भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं उनसे। और यहाँ पर जब ब्रजभूमि है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी का चप्पे चप्पे जहां पर जाइए श्री कृष्ण भगवान को इन्हें लीलाएं हैं, तो हो सकता है गुरुकुल में जिन बच्चों से मुख्यमंत्री बात करें, उन बच्चों से श्री कृष्ण की लीलाओं की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा, तो श्री कृष्ण और बलराम के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो भी कार्यक्रम है
मथुरा की जनता जब कभी मुख्यमंत्री योगी जी आते हैं मथुरा, तो मुख्यमंत्री की जनता, मथुरा की जनता उनके कार्यक्रमों को लेकर उत्साहित रहती है और उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए हमेशा बहुत ही ललायत रहती है और ये सोचती है कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री मथुरा पहुंचे, हम उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बिल्कुल महेश, और देखिए ये तस्वीर अक्सर आती है जब भी सीएम पहुंचते हैं मथुरा में, भारी भीड़ देखने को मिलती है, चाहे वो मंदिर प्रांगण हो या फिर अन्य प्रांगण हो, हर कोई वहां पर पहुंचता है ताकि प्रदेश के मुखिया को देख सके। और खासकर मथुरा का अगर जिक्र करते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं महेश, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की एक विशेष लगाव मथुरा से है। जहां अयोध्या काशी का जिक्र होता है तो मथुरा को और किस तरह विशेष बनाया जाए, उस तर्ज को लेकर भी कहीं ना कहीं एक विशेष ध्यान रखा जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां के विकास कार्यों का जायजा लेते हैं और किस तरह से विकास कार्य चल रहा है और मथुरा को पर्यटन नगरी और किस तरह विशेष बनाया जाए, इसका भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से निर्देश देते रहते हैं। जी, बिल्कुल, हम आपको बता दें, यहाँ पर जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं और मुख्यमंत्री जी हमेशा मथुरा को विकास को लेकर के कोई नया-नया कार्य भी करते रहते हैं और लगातार मथुरा में जब से मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं, तब से लगातार मथुरा में निरंतर विकास यहाँ के ब्रिज को लेकर के, जैसे यहाँ ब्रिज के घाट है, उनको लेकर के लगातार हो रहे हैं और मंदिरों को लेकर के हो रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये निकल के आती है, जैसे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो बांके बिहारी मंदिर है, वहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगता है, हमेशा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ के कारण अभी एक घटना भी कुछ महीने घट गई थी, जो कि जन्माष्टमी के दौरान घटी थी, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसमें मथुरा वासियों को एक बहुत मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि जैसे कि बनारस में कॉरिडोर हुआ है, वैसे ही मथुरा में बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर अगर बनाया जाता है तो ब्रजवासियों को इस बात की बड़ी खुशी होगी कि मुख्यमंत्री इस कार्य को करते हैं। और यहाँ पर काफी चर्चाएं होती रहती हैं, जैसे कि उसके बाद में कई बार चर्चा हुई कि कॉरिडोर को लेकर लगातार योगी सरकार इसके लिए प्रयासरत है, कदम उठा रही है। इस बात को लेकर के मथुरा में जरूर चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, शायद इस विषय पर भी चर्चा हो सकती है कि बांके बिहारी जो मंदिर है उस कॉरिडोर का निर्माण किया जा सके और इसके लिए मुख्यमंत्री जी कितना और आगे कार्य कर पाते हैं। और मथुरा के लोग इस पे विश्वास रखते हैं कि योगी जी हैं तो ये कार्य मुमकिन है कि मथुरा योगी जी के रहते हुए बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं, आने वाले जो विदेश के भक्त आते हैं, मथुरा वासी तो ठीक है जैसे भी रहते हैं अपने रह लेते हैं, लेकिन मथुरा वासियों के विचार ये हमेशा सोच ये रहती है, जो विदेश के श्रद्धालु आते हैं, अन्य प्रदेशों से आते हैं, उनको यहाँ किसी प्रकार की मुसीबत का सामना न करना पड़े। इसके लिए कॉरिडोर अगर बनाया जाता है तो शायद ब्रजवासियों को अत्यंत खुशी होगी। बिल्कुल महेश, और कहीं ना कहीं जब 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है, कई प्रमुख बातों का जिक्र भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं और विकास कार्यों का जायजा भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।